नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे दोस्तों जो पहली न्यूज आ रही है वो है टाटा मोटर्स की तरफ से एक डील यहां पे हुई है माइक्रोसॉफ्ट और टाटा मोटर्स के बीच में, जहां पे आपको टाटा की आने वाली कार्स में कुछ ऐसे सिस्टम्स मिलेंगे जिनमें पीछे होगा हाथ माइक्रोसॉफ्ट का। हो सकता है दोस्तों कि ये हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ सिस्टम्स या फिर क्या पता स्मार्ट ड्राइविंग कार्स या सेल्फ ड्राइविंग को लेकर दोस्तों को यहाँ पे सिस्टम्स निकल के आ जाएं। टाटा इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो पहली कार है वो लॉन्च करने वाला है 7 मार्च को जिनेवा मोटर शो में। यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है ब्लैकबेरी की तरफ से और ब्लैकबेरी ने सू कर दिया है नोकिया को। कहता है कि नोकिया यहां पे यूज करता है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को जो कि हमारे पेटेंट्स को वॉयलेट करती हैं, तो हमें चाहिए पैसा 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 ढेर सारा पैसा। अब दोस्तों जो सू करने का फंडा है ये बहुत ही कॉमन है इस तरह की इंडस्ट्रीज में। नोकिया ने कुछ टाइम पहले एप्पल को सू किया था, कभी सैमसंग किसी को सू करता है और एप्पल का तो जब मन करता है तब जो कंपनी सामने आती है उसको सू कर देता है। तो देखते हैं कि क्या ब्लैकबेरी को पैसा मिल पाता है, क्या नोकिया को शुरुआत में कुछ बड़े लॉसेस उठाने पड़ते हैं या फिर कोर्ट ब्लैकबेरी को बाहर निकाल के भगा देता है। दोस्तों अगला अपडेट आता है वो है आईबीएम की प्रेसिडेंट की तरफ से, जो ये कहती हैं कि जो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग है वो इंडिया के लिए बहुत ही कमाल की यूज होने वाली है और इंडियंस डेफिनेटली इसमें सक्सीड करेंगे। जैसे ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में इंडियंस जो है वो टॉप में है, तो यहां पे जो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग होने वाली है वो इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है और ऐसे में इंडियंस डेफिनेटली उस फील्ड में बहुत ही आगे जाएंगे। तो ये दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जहां पे हम इंसानों की थॉट प्रोसेस को रेप्लिकेट करते हैं मशीन्स के जरिए। यहां पे दोस्तों शामिल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां पे इसके अलावा होती है डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग वगैरह। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इंडियंस इस चीज में भी आगे निकल के आ जाएंगे। जो अगली न्यूज है वो है पोकेमॉन गो के बारे में। अगर आपको अभी भी इस गेम में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बाकी है तो मैं आपको बता दूं कि एक नया अपडेट यहां पे आने वाला है जहां पे आपको मिलेंगे जनरेशन 2 के करीब करीब 80 पोकेमॉन्स। वैसे 4 दिन की चांदनी थी, आज शायद ही कोई इस गेम को इतना खेलता होगा। एक क्रेज था तब तो बस पोकेमॉन पकड़ने थे, अब सबने पकड़ लिए, सब पोकेमॉन सबके खत्म हो गए हैं। तो क्या पता इस गेम को दोस्तों आप खेलते हैं या नहीं। मेरे पास यहाँ पे पिकाचू है, आपके पास में कौन से पोकेमॉन्स है, आपके इस गेम में कुछ इंटरेस्ट अगर है या नहीं आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में। तो सुनो अगला अपडेट आता है वो है एचटीसी की तरफ से और एचटीसी ने यह कहा है कि वो प्लान कर रहे हैं एक अलग ही टाइप के वीआर हेडसेट को लेके, जहां पे आप बिना स्मार्टफोन लगाए डायरेक्टली वर्चुअल रियलिटी को एंजॉय करने वाले हैं। और ये दोस्तों हेडसेट होगा ये HTC Vive से सस्ता होने वाला है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो देखते हैं कि HTC क्या प्लान करता है। क्या पता दोस्तों कुछ ऐसा कमाल का कॉन्सेप्ट हो जहां पे आपको बिना फोन लगाए अंदर डिस्प्लेस मिले और आप सीधा उसको बस पहनिए और बाद में VR को एंजॉय करते रहिए। अगर प्राइस सस्ती हुई, अगर ठीक तरीके से लॉन्च हो तो अच्छी बात है, वरना तो और 50 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं मार्केट में। HTC में ऐसी क्या खास बात है जो कि हम उसका वेट करेंगे। जो अगला दोस्तों अपडेट है वो है गूगल होम और Amazon Echo के लिए। ये दोस्तों जो वॉइस एक्टिवेटेड स्पीकर्स हैं जहां पे आप तरह तरह के काम कर सकते हैं। तो आगे चल के शायद ये दोनों जो हैं वो अपने आप में दोस्तों फोन कॉलिंग के फीचर को भी लेके आने वाले हैं। लेकिन हमारे पास में इंडिया में न तो Amazon Echo है न गूगल होम है, तो इसकी बात करके कुछ फायदा है नहीं। जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। जो अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है वो है iPhone 8 के लिए एक और अपडेट। हालांकि रोजाना न्यूज चेंज होती रहती है और अभी दोस्तों लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है वो ये है कि एप्पल यहाँ पे चाइना के एक सप्लायर की तरफ शायद दोस्तों रुक कर सकता है iPhone 8 के डिस्प्लेस को लेके। पहले तो मैं बोल रहा था कि सैमसंग से बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एप्पल जो है वो जहां पे उसको सस्ते में काम बन जाए वो उस तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो चाइना का दोस्तों सप्लायर है वो शायद आईफोन के लिए कुछ ओलेड स्क्रीन को सप्लाई करने वाला है। अब देखते हैं कि आईफोन में ओलेड आता है या नहीं, आता है तो कितने का आता है और कब आता है, ये एक साथ ही बताऊंगा। रोज रोज बात करके कुछ फायदा नहीं है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है Huawei की तरफ से और Huawei का दोस्तों जो P10 Plus होने वाला है वो लीक होके आया है सामने कुछ फोटोज में। आप भी देखेंगे दोस्तों आपको मिलेगा ड्यूअल कर्व्ड स्क्रीन और उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको एंगल से फोटो देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों जो Huawei का P10 है उसकी भी कुछ फोटोज यहाँ पे लीक हुई है बैक साइड से, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मिलते हैं अलग अलग कलर ऑप्शंस और काफी इंटरेस्टिंग चीज है। प्राइस अगर इंटरेस्टिंग हुई तो ही फायदा है, वरना तो Huawei का P10 हो चाहे P20 हो चाहे P100 हो, कुछ इंटरेस्ट वाली बात है नहीं। इंडिया में अगर लिमिट में लॉन्च करें तब तो काफी अच्छी बात शायद हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है MIT की तरफ से और MIT के दोस्तों रिसर्चर्स ने एक ऐसी कमाल की टेक्निक को डेवलप किया है जहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों स्पीच लिसनिंग की, बेसिकली स्पीच रिकॉग्निशन वगैरह की, तो वो जो दोस्तों टेक्निक्स होने वाली हैं वो बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर अपने फोन में दोस्तों
हमेशा ओके गूगल डायरेक्शन को ऑन करके रखते हैं तो ऐसे में आपको पता है कि जो फोन की बैटरी है वो कितनी ज्यादा कंज्यूम होती है। या फिर दोस्तों इवन जैसे गूगल होम या फिर अमेजॉन एको वगैरह जो स्पीकर्स हैं वो भी वॉइस एक्टिवेशन पे काम करते हैं और ऐसे में दोस्तों पावर को कंज्यूम करते हैं कुछ ज्यादा। तो अगर ये टेक्निक को हम दोस्तों लगाएं, अगर इस चिप को हम लगाएं तो ये काफी कम हो सकती है, क्योंकि यहां पे बेसिकली एक ऐसा सर्किट दोस्तों जो मॉनिटर करता है नॉर्मल एम्बिएंट नॉइस को, और वो ये उस पर अच्छे से नजर रखता है कि भाई वो वाकई में कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है या फिर वो नॉर्मल नॉइस है। और जैसे दोस्तों कोई कुछ बोलने की कोशिश करता है तब वो जाके मेन सर्किट को ऑन करता है, तो जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ही कम हो जाता है। और ऐसे में शायद आपको यही टेक्निक आगे चल के स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिल जाए। जो दोस्तों अगला अपडेट है वो है लिनोवो की तरफ से, और लिनोवो जो है वो फिलहाल चैलेंज फेस कर रहा है दोस्तों, कि जो स्मार्टफोन की सेल्स हैं वो गिर रही हैं, जो मोटरोला के फोन की सेल्स हैं वो भी गिर रही हैं। हालांकि कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में फिलहाल लिनोवो किंग है, नंबर 1 पे बन के बैठा है, लेकिन दोस्तों फिर भी एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है उस तरीके से जो लिनोवो ने सोच कर रखा था। तो यहाँ पे खतरे में है, देखते हैं आगे चलकर दोस्तों जो फ्यूचर लिनोवो का वो क्या होने वाला है। और जो मोटरोला दोस्तों फोन्स हैं, मोटरोला G5 और G5 प्लस, वो लीक हो गए एक तरीके से कंप्लीटली ही। आपको यहाँ पे दोस्तों कुछ तरह तरह के पोस्टर्स मिलते हैं जहां पे कंप्लीट स्पेक्स देखने को मिल जाएंगी। लॉन्च होने वाला है 26 फरवरी को, लेकिन उससे पहले ही हमको पता है कि स्पेक्स क्या होने वाली हैं। तो अब जो लास्ट चीज का वेट रह गया है वो है प्राइस का। अब यहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मोटो G5 और G5 प्लस में दोनों में ही 2 GB की रैम मिलेगी। 4 GB या 3 GB का कुछ ऑप्शन होगा या नहीं होगा हमको नहीं पता। अब लिनोवो बोलता है कि भाई फोन की सेल्स गिर रही है, तो अगर आप मोटो M जैसे फोन बनाओगे, अगर आप फोन बनाओगे इस तरह के, तो भाई फिर कौन लेगा, आपकी सेल्स तो गिरनी ही है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है रिलायंस जियो की ग्रोथ को लेके, और मिस्टर मुकेश अंबानी ने यह कहा है कि रिलायंस जियो की जो ग्रोथ है वो उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है, जितना उन्होंने सोचा था उनको उससे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और ऐसे में बहुत ही कमाल की बात है। तो मेरा एक छोटा सा यहाँ पे फीडबैक है कि आप डेटा लिमिट को थोड़ा सा और बढ़ा दो, फिर देखोगे रिस्पॉन्स आपको कितना और तगड़े वाला मिलता है। जो एयरटेल यूजर्स हैं सब शायद जियो में आ जाएंगे अगर आप रोज का 10-10 GB दे लो, लेकिन मुझे पता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है कि कैसे इतनी जल्दी किसी कंपनी ने इतना बड़ा मार्केट कैप्चर किया। आप सभी जानते हैं कि शायद आप ये टेक न्यूज अभी जियो पे ही देख रहे होंगे ना, वाईफाई है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप एयरटेल वोडाफोन या आइडिया वाले हैं और अगर मोबाइल डेटा पे देख रहे हैं टेक न्यूज, तो आपको बहुत बड़ा सल्यूट है। आप नीचे कमेंट्स में लिखिए तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है ब्लैकबेरी के मार्केट शेयर को लेके। एक बड़ा ही मतलब मजाक हुआ। ब्लैकबेरी ने दोस्तों पिछले साल का जो लास्ट क्वार्टर था, यानी कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2016 का पीरियड था, उस पीरियड में 2,07,000 यूनिट्स को शिप किया, लेकिन फिर भी जो मार्केट शेयर है वो है 0.0%। दोस्तों वो इसलिए हुआ क्योंकि बाकी कंपनीज ने इतना इतना सामान शिप किया, बाकी जो ओएस थे जहां पे विंडोज भी है, हालांकि विंडोज को जितना 30 मार का नहीं है, वहां पे दोस्तों जो है शेयर वो है 0.3% का, लेकिन इसके अलावा जो एंड्रॉइड और आईओएस के दोस्तों शिपमेंट्स थे वो इतने ज्यादा थे कि वो 2,07,000 जो यूनिट्स थी वो बेसिकली नेग्लिजिबल हो गई है, वो उनको राउंड ऑफ कर दिया, तो वो निकल के आता है 0.0%। हालांकि मेरे पास में ब्लैकबेरी के यहाँ पे बहुत सारे फोन हैं। ब्लैकबेरी का मेरे पास में ब्लैकबेरी स्टॉर्म है, ब्लैकबेरी कर्व है, ब्लैकबेरी मेरे पास में बोल्ड है, Z10 है, पासपोर्ट भी है, मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहां पे रखा है। तो फोन्स तो ब्लैकबेरी के एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थे, लेकिन अभी हालत एकदम डाउन है। देखते हैं कि ब्लैकबेरी मरकरी जब आता है तब क्या वो कुछ कमाल कर पाता है या नहीं। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है ऑटिज्म के बारे में, और कुछ रिसर्चर्स ने ऐसा बहुत ही कमाल करके दिखा दिया है, जहां पे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके करीब 6 महीने एक छोटे बच्चे में ही दोस्तों हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां पे आपको आगे चल के ऑटिज्म देखने को मिलेगा या नहीं। यहां पे दिमाग का जो सरफेस एरिया है वो कैलकुलेट किया जाता है, दिमाग का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है, और बाद में दोस्तों जेंडर के हिसाब से पता लगाया जाता है कि आगे चल के ऑटिज्म देखने को मिलेगा या नहीं। और अच्छी बात है कि अगर पहले ही दोस्तों आइडेंटिफाई कर लिया जाए ऐसी किसी बीमारी को, तो शायद उसका ट्रीटमेंट और बेटर हो। वरना आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो ऑटिज्म है उसका पता लगाया जाता है बिहेवियरल चेंजेस से, कि भाई हम खुद से देखते हैं, कोशिश करते हैं, जब बच्चा 1 साल का होता है, जब 2 साल का होता है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है, और उसके बाद में दोस्तों जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन यहां पे जो सिस्टम है इसकी एक्यूरेसी है 81%, और 6 महीने की एज में अगर आप पता लगा लेंगे तो शायद दोस्तों आगे चल के और अच्छी चीज हो इलाज के मामले में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ने लॉन्च कर दिए हैं कुछ सनग्लासेस, काले काले चश्मे, और जो प्राइस है वो है 199 युआन, यानी करीब करीब 2,000 रुपए। ये है दोस्तों पोलराइज सनग्लासेस, नॉर्मल आपको मिलता है क्लासिक एविएटर डिजाइन। और भाई क्यों मतलब इतनी वैरायटी क्यों? आपने चश्मे में ऐसा क्या स्मार्ट काम कर दिया? कैसे एक टेक कंपनी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक चश्मा लॉन्च कर दोगे? मतलब
अच्छी बात है, लाइनअप बढ़ाना चाहिए, लेकिन कल को फिर Xiaomi का पेन भी आएगा, पेंसिल भी आएगी, नोटबुक भी आएगा, तो मतलब यार फिर हम क्या समझें इसको। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है BSNL की तरफ से कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो ये प्लान करती है कि जो भी टूरिस्ट इंडिया आने वाले हैं, जो भी विजिटर्स इंडिया आने वाले हैं ई वीजा लेके, उनको एयरपोर्ट्स पर दोस्तों सिम दी जाएंगी BSNL की फ्री में, जहां पे उनको मिलेगा 50 रुपए का बैलेंस और 50 MB डेटा। फिलहाल जो सर्विस है वो शुरू की गई है सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पे, लेकिन दोस्तों आगे चल के बाकी सभी एयरपोर्ट पे सर्विस हो जाएंगी। सिम को इंस्टेंटली एक्टिवेट करके उन सभी को दे दिया जाएगा, जिससे वो आगे चल के अपने फ्रेंड्स के साथ में कॉन्टैक्ट कर पाए, तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर जियो देते तो और अच्छी बात होती, हमारे देश का नाम अच्छा और होता कि कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आया, उसको सिम मिल गई, रोज 1 GB यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड कॉल्स करो, बहुत ही कमाल है। या फिर अगर BSNL भी दे रहे हैं तो ऐसे में अगर कुछ ज्यादा बैलेंस वहां पे दें तो शायद एक अच्छी बात है, वरना 50 MB डेटा तो मतलब ऑन करेंगे तो खत्म हो जाएगा भाई, उसके अंदर फिर देखे सेंस क्या है, बाद में रिचार्ज करवाता रहेगा इंसान। और कवरेज देखो BSNL की जो है वो कैसी मिलती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वाला सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।